दोस्तों मैं सुनील। आज हम बात करेंगे भारत में सबसे तेजी से फैल रही बीमारी डायबिटीज के बारे में। अभी हाल में सर्वे रिपोर्ट द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से छपी रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं। लैंसेट के एक ताज़ा शोध अध्ययन के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। वहीं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 13.6 करोड़ लोग प्रीडायबिटीज के साथ जी रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज इस बीमारी का सबसे सामान्य रूप है। डायबिटीज में लोगों के शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। इस हार्मोन के सही से काम नहीं कर पाने से भी डायबिटीज होती है। जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो ये स्थिति डायबिटीज को जन्म देती है। दरअसल हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद पेंक्रियाज से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज को सोखने का निर्देश देता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन जब इंसुलिन का फ्लो रुक जाता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं, लेकिन टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशन डायबिटीज से जुड़े मामले अधिक पाए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपके पेंक्रियाज में हार्मोन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। अब तक वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसे आनुवंशिकता और वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। इससे पीड़ित लोगों में से लगभग 10% लोग टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में पेंक्रियाज में जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनता है या हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। डायबिटीज के लक्षण क्या हैं? थकान होना, इमेज स्रोत गेटी इमेजेस, प्यास ज्यादा लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब होना, विशेषकर रात में, थकान महसूस होना, बिना प्रयास किए वजन गिरना, मुंह में अक्सर छाले होना, आंखों की रोशनी कम होना, घाव भरने में समय लगना। ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण काफी कम उम्र में ही दिखना शुरू हो जाते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज अधेड़ उम्र के लोगों, दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 25 वर्ष की आयु, परिवार के किसी सदस्य के डायबिटीज से पीड़ित होने पर और दक्षिण एशियाई देशों, चीन, अफ्रो कैरिबियन, अफ्रीका से आने वाले अश्वेतों को ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में प्रकाशित इस शोध को भारत के प्रत्येक राज्य को व्यापक रूप से कवर करने वाला पहले शोध माना जा रहा है, जिसमें देश पर असंक्रामक रोगों के बोझ का आकलन किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत की आबादी में डायबिटीज का प्रसार पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान था कि भारत में 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित होंगे और लगभग 2.5 करोड़ प्रीडायबिटीज की स्थिति में होंगे। नजदीकी भविष्य में डायबिटीज होने के खतरे को प्रीडायबिटीज कहा जाता है। इस शोध की प्रमुख लेखिका और डॉक्टर मोहन डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर की निदेशक डॉक्टर RM अंजना ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ये स्थिति किसी टाइम बम जैसी है। वो कहती हैं, अगर आप प्रीडायबिटीज की स्थिति में हैं तो हमारी आबादी में डायबिटीज होने की दर बेहद बेहद ज्यादा है। प्रीडायबिटीज की स्थिति में होने वाले 60% लोगों को अगले 5 सालों में ये बीमारी हो ही जाती है। एक दशक लंबा चले इस शोध मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर किया है। इसमें भारत के हर राज्य के 20 साल से अधिक उम्र के 1,13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस शोध के लिए 2008 में इकट्ठा किए गए डेटा को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जनसांख्यिकी का इस्तेमाल करते हुए 2021 में एक्सट्रापोलेट किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार द्वारा स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतकों का सबसे व्यापक घरेलू सर्वेक्षण है। शोध के मुताबिक डायबिटीज सर्वाधिक गोवा में है, जहां 26.4% आबादी ग्रसित है।
इसके बाद पुडुचेरी में 26.3 और केरल में 25.5% लोगों में डायबिटीज है। इस शोध में डायबिटीज के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ने का खतरा जाहिर किया गया है। अभी तक इन प्रांतों में इसका प्रसार कम था। शोध के मुताबिक डायबिटीज ग्रामीण क्षेत्रों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। बॉम्बे हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट राहुल बख्शी कहते हैं, बदलती जीवन शैली, जीवन स्तर में सुधार, शहरों की ओर पलायन, अनियमित काम के घंटे, गतिहीन आदतें, तनाव, प्रदूषण, भोजन की आदतों में बदलाव और फास्ट फूड की आसान उपलब्धता कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत में डायबिटीज बढ़ रही है। डॉक्टर बख्शी कहते हैं कि डायबिटीज अब सिर्फ शहरों में रह रहे लोगों या उच्च वर्ग की बीमार नहीं रह गई है। मेरे पास छोटे शहरों और कस्बों से बड़ी तादाद में मरीज आते हैं। इन क्षेत्रों में प्रीडायबिटीज का प्रसार और अधिक है और बहुत से लोगों में लंबे समय तक बीमारी की पहचान नहीं होती है। डॉक्टर बख्शी कहते हैं कि हाल के सालों में बड़ी तादाद में युवा मरीज भी उनके पास आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जिनमें मेरे मरीजों के बच्चों ने घर पर अपना ब्लड शुगर स्तर जांचा और ये काफी अधिक था। डायबिटीज से दुनिया भर में हर 11 में से एक वयस्क प्रभावित है और इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अंधेपन और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार हाथ या पैर भी कटवाना पड़ जाता है। हर आधे घंटे पर 3 मिनट की चहलकदमी से ब्लड में शुगर का स्तर कम होता है। ब्रिटेन में एक छोटे समूह पर हुए एक शोध में ये बात सामने आई है। डायबिटीज चैरिटी कॉन्फ्रेंसेस में जारी किए गए इस शोध के मुताबिक 7 घंटे के भीतर हर आधे घंटे के अंतराल पर 3 मिनट चाय